लाइली शिव लाइली और और हमारे साले शिषपाल से कह देना तुम्हारे जीजा ने तुम्हारा विवाह नहीं जाएगा था। अरे समरी के पे ढोलना रे ढोलक पे अरे न कहो तो बूढ़ा को अरे जब तक के हमें धमकाए मैं तो दिन और रात रे
खत देखा शिशुपाल ने, खुशी का ठिकाना न रहा। खत को लेकर के सीधा अपनी भाभी के पास पहुंचा। भाभी सुन नहीं रही हो, आज तो किस्मत खुल गई किस्मत। अरे हमारे जीजा की बहन रुक्मिणी का विवाह हमारे लिए आया है। भाभी कहने लगी लल्ला शिशुपाल का तुम पागल हो ही गए हो हैं? आज तक ऐसा हुआ है जो तुम सोच रहे हो? क्या कह रहे हो? शिशुपाल ने कहा भाभी जैसे तैसे तो ब्याह आया और बहू तुम्हें अरे बरे कर रही हो, काजी चाह रही हो हम रड़ुआ बने रहे हैं? और रड़ुआ तो भगवान को प्यारो होता है। जितनी चिंता ब्याह को ना होएगी उतनी चिंता रड़ुआ को होएगी। अगर बूंदा बांदी होन लगे फिर देखो रड़ुआ भागेंगे। सबसे बड़ी चिंता है तो रड़ुआ भैया। शिशुपाल ने कहा तुम तो ये चाहती हो कि हम रड़ुआ बने रहे? भाभी ने कहा ना ना ना, हम नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो दूल्हा बनाने में मुझे क्या, मैं तो बना दूंगी। तो शिशुपाल कहने लगे भाभी अब देर किस बात की, इधर चंदेरी में तैयारी हो रही है, लेकिन कुंदनपुर में क्या हुआ है कि रुक्मिणी ने खत लिया हाथ में और पत्र लिखने लगी है कृष्ण कन्हैया लाल के लिए। हमारी माताएं ताली बजाएंगी। कैसे लिख रही है खत कि अब खत और लिखती रुक्मिणी नारी, सुधी ले ले बंसी
सारो, हम कैसे बनाए घर बारो। अरे जाने दीन बादल बारे, तो दिल ले मोरलिया वाले। जे डोकर मर जाएंगे, हत्या लग जाएगी, गरम बनियान पहन के डांस है रो, गरम बनियान पहने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए खत भेजा। पंडित जी से कहा है, पंडित जी ये खत लेकर के द्वारका चले जाओ, कन्हैया से कह देना तुम्हें रुक्मिणी ने बुलाया है। और पंडित जी आपको तो पता ही है कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। पंडित जी ने कहा अब हम क्या बताएं बिटिया, जैसो है तैसो है ही, अब क्या बताएं, बड़े घराने की बात कैसे कहें। काऊ छोटे घर की बात होती तो कह लेते, गरीबन की तो तिल्लियां उड़ाने वाले हजार होते, अब पैसा वालों के। गरीबों की बहुओं ने अगर मुंह खोल लिया तो चारों तरफ डुमडुमिया पिट जाएगी, और पैसे वाले की बहुएं कबू सर के ऊपर पल्ला नहीं डालती। वो क्या है मॉडल जमाना। जितनी भी पाबंदियां हैं, जितना भी जोर जबरदस्ती है, वो किसके ऊपर है? गरीबों के ऊपर।